हंसराज जी को प्रणाम करते हुए काशी टेलीविज़न के सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में हिलटॉप बर्मिंघम से टेलीकास्ट करता है और सारी दुनिया में देखा जाता है। हम इंग्लैंड से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में अब मैं विकी गिल और कंट्रोल्स पर मोमी जी पूरे 1 घंटे के लिए आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। तहजीब प्रोग्राम आपकी सेवा में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी शिरकत के बगैर ये प्रोग्राम कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। काशी टेलीविज़न पर आप इस प्रोग्राम में आइएगा। जो स्क्रीन पर टेलीफ़ोन नंबर दिए गए हैं उन टेलीफ़ोन नंबर्स पर टेलीफ़ोन कीजिएगा। सबसे पहले सलाम करते हैं वोलसोल के गालिब साहब को। जब मैं वोलसोल में काम किया करता था तो इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा था और आज भी गाहे बगाहे मुलाकात होती रहती है। पुराने दिनों को दोनों याद करते हैं और फ्यूचर में अच्छे रिलेशंस बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। और अब कुलदीप जी को भी सत श्री अकाल, कमलजीत जी को भी सत श्री अकाल। इस वक्त आप जितने लोग देख रहे हैं सभी को हार्टिएस्ट विशेस। आप तो जानते हैं कि कितना बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन फिर भी ये नहीं कहना चाहिए कि बुरा वक्त चल रहा है। जैसा भी वक्त हो उस वक्त में इंसान को अच्छा गुजारा कर लेना चाहिए। लेकिन अब जब सचमुच जैसे किताबों में से जो लिखी हुई लाइनें हैं वो ज़िंदा हो गई, जैसे कि 1970s में बुक्स आती थी और कहा जाता था कि अराजकता का नंगा नाच हो रहा है और हर तरफ मौत नज़र आ रही है। सचमुच अब हर तरफ मौत नज़र आ रही है। आपने भी इस पेंडेमिक में बहुत से रिश्तेदारों को खोया होगा, दोस्तों को खोया होगा, जानने वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को खोया होगा। ये बहुत दुख की बात है और कई बार तो दिल इतना घबरा जाता है कि इंसान सोचता है कि पता नहीं कल का दिन आएगा भी कि नहीं आएगा। हम लोग इस वक्त बहुत अच्छे वक्त में हैं और हम लोग इस वक्त बहुत खुशकिस्मत हैं जो कि ज़िंदा हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। अब दुनिया की तरफ अगर हम नज़र डालें तो क्या नज़र डालें, एक बार फिर से पीछे देखते हैं। यानी कि पीछे हमें भारत नज़र आता है, भारत के साथ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान नज़र आता है। अगर आपने पाकिस्तान की खबरें सुननी हो तो आप इंडिया का न्यूज़ चैनल लगाइए। उनको पाकिस्तान 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 करने के अलावा और कोई फुर्सत ही नहीं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का टेलीविज़न स्टेशन लगाते हैं तो वहाँ पर सारी पाकिस्तानी खबरें आती हैं। वो लोग पता नहीं इंडिया 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 क्यों नहीं करते, जबकि इंडिया वाले ऑल द टाइम पाकिस्तान 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 करते रहते हैं। मतलब कि इंसान को कई बार चैनल को ना बार बार ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है कि भाई ये टेलीविज़न ख़राब तो नहीं हो गया, कहीं ये खबरें आपस में गड़बड़ होकर तो नहीं आ रही। पता नहीं, इस बात का जवाब तो इंडियन लोग दे सकेंगे। और इंडिया में भी काशी टेलीविज़न देखा जाता है। आप सबको वहाँ पर भी नमस्कार, जय गुरुदेव, एवरीथिंग जो जो भी आप कहते हैं। अब बहुत जल्दी ही व्हाट्सएप का टेलीफ़ोन नंबर भी आने वाला है, उस पर आप सभी काशी टेलीविज़न पर टेलीफ़ोन कर सकते हैं। वैसे हमारा टेलीफ़ोन नंबर 01215024 है। अब जब पाकिस्तान की बात हुई है तो एक बात और कर लेते हैं। अब एक तरफ तो हम सब का नदी किनारे रुखड़ा है, ये बात बहुत बुरी मानी जाती है, ये तो बात आपको मालूम ही है। आप फ्रंटियर साइड यानी कि पेशावर साइड और गैर इलाके में अगर ये बात किसी को कह दो सही कि नदी किनारे रुखड़ा, वो बंदा आपको अपने घर तक छोड़ के आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब क्या करें, हालात इस तरह के हो गए हैं। एक तरफ तो हमारे पास जो है हम दान कर देना चाहते हैं, एक तरफ हमारे पास जो है हम दूसरे की भलाई के लिए खर्च कर देना चाहते हैं ताकि हमारी जो आखिरत है वो सुधरे। लेकिन पाकिस्तान के एक जहाज़ को मलेशिया में ज़ब्त कर लिया गया है। अब पूरी खबर आपको सुनानी ही थी, मगर ये कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं और ना ही ये न्यूज़ प्रोग्राम है, तो फिर इतना मुझसे सुन लीजिए कि पाकिस्तान के एक हवाई जहाज़ को मलेशिया में ज़ब्त कर लिया गया है। क्यों कर लिया गया है ये आप अपने चैनल देखकर आप वहाँ से पता कर लीजिए। और फिर हाँ, क्या ही कहने, समझ गए ना। आजकल जो भारत के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विद रिस्पेक्ट
जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लगना शुरू हो गए हैं। उन्होंने लंबी दाढ़ी रख ली है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर की दाढ़ी थी, और वैसे ही वो ना फाइल को भी ऐसे करके खड़े होते हैं, ऐसे करके पोज बदल गए हैं उनके। तो उन्होंने कहा है कि भारत की जो में 3 करोड़ लोगों को वो गवर्नमेंट के पैसे से जो है कोरोना का टीका वो लगवाएंगे। इतना दरिया दिली, पता नहीं क्या बात है, होगी कोई बात। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, तो नरेंद्र मोदी भी जी तो बहुत बड़े आदमी हैं। किसी ज़माने में चाय बेचा करते थे, अब थोड़ी चाय बेचते हैं। अब बड़े दुख की बात है कि साउथ अमेरिका से अब यहाँ कोई जहाज़ नहीं आएगा इंग्लैंड में, क्योंकि कोरोना का जो वहाँ पर एक नई नस्ल चल पड़ी है, दैट कैन बी अखिला, उसको यहाँ नहीं आना चाहिए। इसलिए ब्राज़ील से, साउथ अमेरिका के जो दूसरी जगहें हैं वहाँ से इंग्लैंड, बर्मिंघम, लंदन, कहीं पर भी जहाज़ आने बंद। साउथ अमेरिका तो हमसे बहुत दूर है, लेकिन हाँ, साउथ अमेरिका में भी गुरुद्वारे भी होंगे, वहाँ मंदिर भी होंगे, हमारे अपने लोग भी होंगे, उन लोगों के रिश्तेदार यहाँ भी रहते होंगे। तो फिर आपके अगर रिश्तेदार साउथ अमेरिका रहते हैं, आपके अगर रिश्तेदार रहते हैं ब्राज़ील में, तो आपके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है, कांची टेलीविज़न पर आप ज़रूर टेलीफोन करके बता सकते हैं। ये टॉपिक नहीं है, पर इसके बारे में बात कर सकते हैं। बात करने का भी एक बहाना होना चाहिए ना, और की गल करिए। देखिए ना, आप तो मुझे दिखते नहीं, लेकिन मुझे दिल से नज़र आते हैं, और मैं आपको दिखता हूँ। आप आके कुछ भी कह सकते हैं, तेरे बाल बड़े लंबे हो गए, या फिर आप कह सकते हैं कमीज़ बड़ी सोहनी है, या कह सकते हैं पेन भी बड़ा नाइस है, इसमें ग्लिटर भी है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन इंसान अपनी बातचीत से पहचाना जाता है। तो फिर अगर हम थोड़ी इस तरह की बातें करें तो लोग कहेंगे, भाई कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। चलो जे ਤੁਹਾਡਾ कोई रहिंदा ही नहीं है ब्राज़ील, तो फिर क्यों ब्राज़ील की खबर छेड़नी। पोर्चुगल ही तो ਤੁਹਾਡਾ कोई रहिंदा होएगा। आए, मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त होता था, आपने फेसबुक पर उसके साथ मेरी तस्वीरें भी देखी होंगी। उसका नाम था फैज़ अहमद फैज़। ओ नहीं, ये दूसरा फैज़, वो मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहाँ के फैज़ अहमद फैज़ थे, ये मेरा फैज़ अहमद फैज़ था। ये इंग्लैंड में रहता था, फिर इसको डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान। जब पाकिस्तान ये गया तो फिर मैंने इसका जीना मुश्किल कर दिया, रोज़ टेलीफ़ोन कर करके कि तुम इधर आओ, तो वो इधर नहीं आया और वो पोर्चुगल चला गया। वैसे भी उसकी आदत थी, इधर जाता था तो इधर पहुंच जाता था। तो जब वो पोर्चुगल पहुंचा तो अब वहाँ पे पक्का होकर टैक्सी चलाता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक और जुल्म कर दिया है, वो ये कि पोर्चुगल से यहाँ जहाज़ आने बंद कर दिए हैं, क्योंकि पोर्चुगल में भी वो जो स्ट्रेन है कोरोना का नया, वो चलने लग पड़ा है। आज सुबह बर्मिंघम से 2 जहाज़ उड़े थे, एक पोर्तो गया था जो कि पोर्चुगल में है, और एक लिस्बन गया था जहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ साहब रहते हैं। लेकिन वहाँ से वापस कोई जहाज़ नहीं आया। लोग दूर दूर तक ऐसे ऐसे देखते रहे, मेरा सलाम ले जा, दिल का पैगाम ले जा, उड़न खटोले वाले राही। आपको ये गाना याद है? इसमें निम्मी थी ऐसे करके आँख, याद है ना आपको? ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, इसमें दिलीप कुमार भी था। क्या प्यारी मुस्कुराहट थी दिलीप कुमार साहब की, माशाल्लाह, ऊपर वाला उनको लंबी ज़िंदगी दे। तो फिर अब इतनी सारी मुसीबतें जब हैं, जहाज़ बंद हो गए हैं, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, जब भी नहीं पा सकते। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बॉडी क्रेव करती है, हाय हाय, ऐसे ऐसे होता है भाई कोई मुझे अपनी बाहों में ले ले। सच्ची मजाक नहीं करता, इतना मेरा दिल करता है कि मुझे कोई पकड़ के ना ज़ोर ज़ोर की दबाई। वो इस वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 35 साल से तो मैं पब्लिक की अमानत हूँ, और अपना इल्म पब्लिक को सौंपने में मुझे बहुत खुशी होती है। जी, प्रोग्राम के पहले मेहमान का स्वागत कर लेते हैं, जबकि उनकी बात बाद में होती रहेगी। जी, वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी आपको याद ही किया था। बड़ी अच्छी आप बातें करते हैं, मैं बड़ा आपका प्रोग्राम शौक से सुनता हूँ। कैसे हैं? अच्छी खबरें देते हैं। मैं पिछली दफा चैरिटी के था, लेकिन अभी मैं चैरिटी के प्रोग्राम के बारे में बात नहीं करना चाहता। हेलो। हाँ जी, हाँ। लेकिन आजकल ये BBC पे बड़ी गर्म खबर है, ये जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, 2 दफा इम्पीच हुआ है, एंड ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका के 2 दफा। इससे पहले निक्सन हुआ था, प्रेसिडेंट निक्सन,
जी जी वो एक दो एमपी हुआ था, फिर उसको रिजाइन करना पड़ा था, वो लोगों के टेलीफोन टैप किया करता था जी। तो 1971 की वार में उसने पाकिस्तान की ओपनली हमायत की और इंदिरा गांधी जो उस वक्त की वज़ीर आज़म थी उनको घास नहीं डाला। तो ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है कि 2 दफा इम्पीच हुआ है और अब वो उसने अभी तक अपनी हार नहीं मानी और वो जो है बर्डन की हो सकता है कि वो जो स्वीयरिंग। आपको एक और खबर का पता लगा? डोनाल्ड ट्रंप जी ने सुपर पावर, देखो प्रेसिडेंट जो है अफगानिस्तान में जो फौज भेजी हुई थी ना, उसको वापस लाने के लिए भी कह दिया है। सच्ची? हेलो। हाँ जी हाँ, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में जो अपनी फौज भेजी हुई थी, तो उसने 2 टुकड़ियां अपनी वापस लाने के लिए भी कह दिया है। अब सारी दुनिया में ये खबर हो गई है कि अगर वहां से अमेरिकन फौजों को निकाल लिया गया तो आगे क्या होगा। वो तो पहले निकाल दिया था उसने। सारी नहीं, अब सारी नहीं निकाली थी, सारी नहीं निकाली थी, धीरे धीरे निकाल रहे थे ना, हालात हाजरा को देखते हुए। काम नहीं है, दे आर सर्विंग एनी यूजफुल पर्पस। वो तो ऐसे ही वो मतलब है कि अमेरिकन सुप्रीमेसी कायम करने के लिए गए हैं। हाँ 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 जी। तो ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है कि एक प्रेसिडेंट ऑफिस प्रेसिडेंट का 2 दफा इम्पीच होना, ये भी बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है इजाज साहब, थैंक यू एवर सो मच इंडीड। आप आए, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। अब ना कोई वो ऑफिस होल्ड कर सकेगा, ना कोई दोबारा इलेक्शन हिस्सा ले सकेगा, ना कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर बन सकेगा। That's very true. थैंक यू एवर सो मच इंडीड, बड़ी मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम, अगले हफ्ते फिर से बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी आपने एजाज साहब की आवाज़ सुनी। अब एक तरफ तो जफियाँ डालने का दिल करता है, लेकिन हम एक दूसरे के आसपास जा नहीं सकते, और समझदारी इसी में है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अपनी बाहों को एक दूसरे की तरफ दे के ऐसे करें और फिर ऐसे कर लें, और फिर अगर कोई पास आने लगे तो फिर ऐसे ऐसे कर लें, और फिर अगर ज़्यादा पास आने लगे तो फिर ऐसे ऐसे करना शुरू कर दें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि कोई पता नहीं किसको सिम्टम है। अब जो वायरस है वो इस तरह का है कि पता नहीं, मतलब देखने में बंदा बिल्कुल ठीक होता है, उसको छींक भी नहीं आती, वो ऐसे भी नहीं करता, उसको खांसी भी नहीं आती, लेकिन उसके अंदर वायरस होता है जो कि दूसरे को लग सकता है, और वो कई कई दिन, और जिसको लगता है तो फिर वेरी सॉरी, ऊपर वाला सबको बचा के रखे। हाँ, एक तरफ इतनी बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ एक महिला है, आपने उनको न्यूज़ में भी देखा होगा, वो कहती हैं कि अब और तो कुछ करने को है नहीं है, तो लेकिन भंगड़ा करना चाहिए। सच, वो क्या, उन्होंने सटन कोलफील्ड में एक की रहने वाली हैं, और वो कहती है मैं एक स्कूल खोलूँगी, फ़िलहाल तो मैं इंटरनेट पर भंगड़ा सिखा रही हूँ लोगों को। और बहुत सी हैं ख़वातीन, उन्होंने वहाँ उसकी जो इंटरनेट का स्कूल है उसमें आके भंगड़ा करना शुरू कर दिया है। कल जो 6 बजे की खबरें आती हैं, मैंने नया टेलीविज़न लिया है, मेरी बहन ने लेकर दिया है, और उन्होंने उस जो है जो वहाँ पर वो आई थी, और उन्होंने आके कहा था कि हम सारी की सारी इंटरनेट पर भंगड़ा करती हैं, और भंगड़ा देखने से हमारे दिल में बड़ा सुकून मिलता है, और भंगड़ा करने से हमें बड़ा चैन आता है, हम डांस करना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आप ऐसा कोई भंगड़ा या कोई डांस की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जिससे कि आपको शांति मिले, मन को सुकून मिले, चैन मिले, और आपको बहुत अच्छा लगे? वैसे तो कहते हैं कि डांस अच्छी चीज़ नहीं होती, डांसरों को लोग कितना बुरा कहते हैं, आपको मालूम है, हाय नच्चन वाली, इस तरह की बातें करते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि जी प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद आज फ्राइडे है, मैं घर जाऊँगा, फिर मैं सोऊंगा, और फिर मैं उठ के मैंने शाम को आज कहीं जाना है, वहाँ पे हम लोगों ने मिलकर डांस करना है, तो लोग थोड़ा ऐसे करके देखते हैं। लेकिन अब सरेआम एशियन लेडीज़ आके टेलीविज़न पे कहती हैं तो की ख्याल है। तो और उसके अलावा बच्चों की डेवलपमेंट को बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, कहते हैं
कि कोरोना फैला हुआ है, दादा दादी आ नहीं सकते, नाना नानी आ नहीं सकते, चाचा चाची ताई मामे फूफे जो भी हैं अब वो आ नहीं सकते, बच्चे को उठा कर नहीं सकते, हाई कुर्सी आवाज़ें करती है, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। तो कहते हैं ना वो जुत्ती की जब तक मड़क नहीं पड़ती तब तक चलने का स्वाद नहीं आता, उस तरह बैठने का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक कुर्सी आवाज़ नहीं करती। वो कमर की एक्सरसाइज भी हो जाती है, डांस की बात हो रही थी। तो फिर बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो इस वजह से कि रिश्तेदार आ नहीं सकते, बच्चे को उठा के लुलू लुलू कर नहीं सकते, तो फिर बच्चे की ना साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है। हमारे बच्चे तो पल जाते हैं, आपको पता ही है। देखो इंडिया में इतनी गरीबी है, गरीबी यहाँ भी है, गुर्बत इतनी है, गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि देखो सड़क पे औरत पत्थर तोड़ रही होती है, वो फुल टाइम प्रेग्नेंट होती है और वहीं पे उसका बेबी हो जाता है। जब होने लगता है वो सड़क से नीचे उतर के झाड़ी में बेचारी जाके आए आए करती है, 2 औरतें आती हैं, मिनटों में बेबी हो जाता है। फर्स्ट उन्होंने पूंजिया पांजा, तो जो लेडी का एक कपड़ा होता है दुपट्टा, उसको पेड़ के साथ ऐसे बांध के वो बच्चे को बीच में डाल देते हैं और ऐसे ऐसे हिला देते हैं, और औरत बेचारी जिसका अभी अभी बेबी हुआ होता है वो फिर पत्थर पत्थर तोड़ना शुरू कर देती है, और बच्चा भी वहाँ पे आराम से सोया पड़ा रहता है। जो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं ट्रै, इंग्लैंड में तो अमीर लोग भी ट्रै करते हैं, उनकी तो गरीबों के तो बच्चा भी बड़ा चैन से वहाँ पर सोया पड़ा होता है। लेकिन अब उनको तो कोई इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तगड़े मजदूर बनते हैं और जो तगड़े होते हैं वही बच जाते हैं। आपको मालूम है 1947 हुआ, 1947 में पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में रहते थे मुसलमान लोग, उनका कंट्री है वो भी, तो वो जो ताकतवर थे, जो तगड़े थे, वो भागे और भाग के उधर पहुंच गए। खून और मांस का दरिया था जिसमें से जो ताकतवर थे वो निकल के गए थे, और जो बेचारे कमज़ोर थे वो मारे मुरे गए, आपको मालूम ही है। तो फिर ताकत तो इंसान में होनी चाहिए। ये सारी की सारी दास्तान लैला मजनू अब यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज की बातचीत जिन्होंने इसकी तैयारी करवाई है उनका बहुत दिल से हम थैंक यू करते हैं, उस तैयारी का भी बहुत थैंक यू करते हैं। एक्चुअली प्रोग्राम करना था कोई और, उनकी उस प्रोग्राम की तैयारी कल रात को कर ली गई थी, वो बहन इस वक्त देख रही होंगी। लेकिन क्या हुआ कि आज सुबह खड़ 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 करके दरवाज़ा खटका। मैंने सोचा कि कोई चैरिटी वाले आए हैं, या फिर दोबारा सोचा कि हो सकता है कि कोई मेरे घर के बाहर बड़े बड़े ट्रीज़ हैं तो ट्री काटने वाले आ गए। मैं कहा जो भी आओ उसकी खैर नहीं। मैं ऐसे दरवाजे की तरफ जाने लगा तो सामने से क्या देखता हूँ कि एक बेचारी पल्ला लेके एक दुखियारी खड़ी। तो दुखियारी ने जो बात कही है वो बात आपको बतानी है, और उनके ऊपर जो बात कर सकते हैं वो बात आप, इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। ये ज़रा सीरियस होने का मसला है, और ये बात करने से पहले मैं वोलसोल की निवासी श्रीमती इंदुबाला प्रकाश जी, स्वर्गीय देव प्रकाश जी की धर्मपत्नी, उनको स्पेशल न्योता देता हूँ स्वागत कि वो कांची टेलीविज़न पर इस प्रोग्राम में आएँ और बोलें। हम जानते हैं कि हमारे भाई देव प्रकाश जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन दुनिया का निज़ाम चलता है। आपका हमारे साथ भी रिश्ता है, मैं आपका भाई हूँ, और इतनी दुनिया जिनको आपने इतने साल ज्ञान बांटा है वो आपके बारे में पूछती भी हैं और आपको सुनना भी चाहती हैं। तो आप अगर इस वक्त टेलीविज़न देख रही हैं तो आज की होने वाली बातचीत में ज़रूर हिस्सा लीजिए, वरना मैं आपसे बहुत नाराज़ होऊंगा और मैं इतना शोर मचाऊंगा कि आपको आना ही पड़ेगा। और उसके अलावा जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं जो कि इंदुबाला जी को जानते हैं, उनको टेलीफ़ोन कीजिए और उनको कहिए कि आज के प्रोग्राम में ज़रूर आइए, और टेलीफ़ोन नंबर भी उनको लिखवाइए। वो भी पब्लिक की अमानत हैं। उन्होंने इतने साल सोसाइटी का भला किया है अपनी नॉलेज को दे देकर, अपने इल्म को दे देकर, कि उनके ना बोलने से आज बहुत से टेलीविज़न स्टेशन और बहुत से रेडियो स्टेशन इतनी तरक्की नहीं कर रहे हैं जितनी तरक्की पहले किया करते थे।
प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत कीजिए। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। नमो बुद्धा जय नमो बुद्धा जय भीम। आप कैसी हैं? भगवान की तो आपकी दया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड। भगवान की पहले है। यही डिस्कशन आज मोमी जी से सुबह भी हो रही थी। बेटा और कितना ठीक है? मैं ठीक हूँ मिसेस रत्तू, आप कैसी हैं? ठीक है बेटा। जो टाइम मेरे को टीका लग गया फ्लू का। लग गया? मुबारक हो, मुबारक हो। कल को भी हो जानी है। वेरी नाइस। अच्छा, मैं एक बात करने के लिए आज टेलीफोन करना तो नहीं सी, बहुत दुख को लगिया करना। देखो जो इंडिया च अज प्रोग्राम चल रहा वो अज फिर जवाब हो गया। मैं तो रब मोरे भी हथ जोड़दी हाँ, तो मोदी मोरे भी, तेरा घर आ, तेरा परिवार, इनू खराब ना कर, अपने घर नू साम ला, तू अपनी इज्जत बनाई है बना ला। आपां किसे नू दुख दे के कल नू आपां नू भी मिलना बेटा। बिल्कुल। एक है ना, एक छोटी जी है, एक सैकंड दी स्टोरी। माई लोई कपड़े धोंदी सीगी। हाँ जी। जो कपड़े धोंदी तो मेरे वर्गी मूर्ख ने ओदे घर अग लाती। होए होए आपे ही अग लाई, आपे ही ओदे को चल गई छप्पड़ ते। कहंदी माई लोई तू कपड़े धोनी, तेरा घर लुस गया, तेरे नियाणे लुस गए, तू कपड़े धोई चल। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਨਾਟਕ ਤੁਰੀ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਲੁੱਸ ਗਏ। ਜਦ ਬੇਟਾ ਉਹ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਾਤੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਈ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਲਟੀ ਤੌਰ ਪੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਈ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਸ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਵੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਿਆਵੋ, ਬਹੁਤ ਲੂਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਾਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। बहुत बड़ी गल है ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਧਰਮ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਵੋ। ਲੁੱਕ ਮੈਂ 81 ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਦੀਆਂ ਫੈਰਾ ਪਾਪਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਸਾਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਇਆ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਸੇਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਮੇਵਾ। ਐਬਸੋल्युटली। जय भीम, नमो बुद्धा, जय गुरुदेव। जय भीम, नमो बुद्धा, जय गुरुदेव। अगले हफ्ते फिर भी आना। 18 साल की मिसेस रत्तू ने अभी टेलीफोन किया था। मिसेस रत्तू ने जो ये बात कही है, इसके सदक़े में अगले हफ्ते एक परछाई की कहानी आपको सुनाई जाएगी। और ये परछाई की कहानी सुन के मेरी सांस के पोंचे में आग लगेगी और सर से धुआं निकलेगा और वो तर 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 करके जल उठेगी। एनी हाउ 100% सच्ची कहानी है, मैं आपको सुनाऊंगा। ऐसी खुशी आपको होगी कि अब मैं बता नहीं सकता आपको। मिस्टर रत्तू का कॉल करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब जल्दी से थोड़ा टाइम रह गया। आप लोग तो बातें इतनी करते हैं, इतनी बातें करते हैं कि मेरे सारे प्रोग्राम का टाइम ही ख़राब कर देते हैं। इसलिए मैंने तो सुबह से कुछ बोला ही नहीं है, आके चुप करके बैठ गया हूँ, आप ही की बातें सुनी जा रहा हूँ। तो जल्दी से मुझे टॉपिक ही कर लेने दो प्लीज़। टॉपिक में टेलीफोन ज़रूर करना, ओके? मेरी बेइज्जती ना ख़राब कर देना। अब ये जो सवेरे सवेरे मेरे घर रोती दुखियारी आई थी, पहले तो 15-20 मिनट रोना ही नहीं ख़त्म होया। और उधर से मैंने आना भी था, एक कमीज़ भी प्रेस करनी थी। रेडियो पर तो जैसे मर्ज़ी चले जाओ, यहाँ तो थोड़ा तैयार तीर होके आना पड़ता है, यू नो। बंदा थोड़ा सोना तो लगे, सामने बैठा हुआ, ये थोड़ी टेलीविज़न लगाया था किसी को, हाय एक ही चीज़ बैठी है, डर जाओ। वो ज़माना भी था, आपको याद होगा कि ऐसे भी होता था कि एक बार मैंने घर में, मैं इंडिया गया था, वहाँ से जब मैं वापस आया तो पता लगा कि यहाँ पर एक एशियन चैनल खुला है, बर्मिंघम में खुला। हाँ, बर्मिंघम में ही खुला था वो पहला। तो मैं क्या लगाओ, तो जल्दी से मैंने, पहले मैं मेहमान का स्वागत कर लूँ फिर बताता हूँ। वेरी वेलकम जी। हेलो, ये अभी आपने देव प्रकाश के इंतकाल की खबर सुनाई है? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। देव प्रकाश जो एक टीवी बड़े अक्सर बोला करते थे, उनके
वो नहीं, उनकी जो धर्मपत्नी है ना, वो मेरी बहन लगती है, तो मैं उनको कह रहा था कि आज के प्रोग्राम में आइए। अच्छा, उनकी धर्मपत्नी तो वो भी टेलीविजन पे और रेडियो पे अक्सर बोला करती थी। हाँ जी हाँ, वो आएंगी, आप सुनिएगा उनको। इंदु बालाजी की बात हो रही थी, क्योंकि उनकी कुछ सहेलियां हैं, वो कहती थी कि हम चाहती हैं कि वो टेलीविजन पर बोले, तो तुम जाके कह देना। तो आवर सिंपैथीज विद द फैमिली, जो क्योंकि मैं अक्सर आपका प्रोग्राम ही ज्यादा देखता हूँ या दूसरे वो टेलीविजन पर देखता हूँ, लेकिन रेडियो से मेरा इन टच नहीं है। तो कोई बात नहीं, मेरा भी नहीं है। अब हमने यहाँ नगरी बसा ली है, अब यहीं पर इन टच रहे। ओके, थैंक यू। मेरे पास ढेरों सीडियाँ हैं, मैं उनको लगा के सुनता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने फ़ोन किया। एजाज साहब आप सुन रहे थे। हाँ जी, तो वो बहन बेचारी पर बड़ा रोई पिटी, फिर उन्हें पिटने के बाद नाक नुक सुनक के कहती है कि हुन चाय बना लो। मैं क्या अच्छा, मैं क्या लो हुन चाय पिलाओ। उधर मैं कड़ीवल भी देखा, जल्दी जल्दी चाय बनाई, चाय पिलाई। उनका ये कहना है कि बहुत साल पहले वो पति पत्नी दोनों यहाँ आए थे, यहाँ, और एक धर्म के मानने वाले थे, और बड़े साल यहाँ रहने के बाद बच्चों की सेवा, शादी कर देने के बाद उनकी लड़कियां थी, शादी करके वो चली गई, ससुराल जाना ही होता है। तो फिर उसके बाद जो हस्बैंड उनके थे अच्छे भले, उन्होंने बैठे बिठाए बाल कटवा ली हैं, तो पगड़ी पहनना छोड़ दिया और वो सिर पे टोपी पहनने लगे। तो जो बहन थी वो भी बेचारी सियानी जनानी थी, है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर वो रात को देर से भी आने लग गए, तो फिर उन्होंने, उनके जो बाल सफ़ेद थे उन्होंने वो काले कर लिए। पहले तो नॉर्मल दाढ़ी रखी हुई थी जैसे लड़कों की होती है, फिर उन्हें वो भी शेव कर दी। फिर ये सिस्टर ने देखना शुरू किया कि वो सवेरे तैयार होने में भी उनको काफ़ी देर लगनी शुरू हो गई। फिर घर से काफ़ी देर तक गायब रहना, और जाने से पहले काफ़ी सारा परफ्यूम लगा के जाना, और वापस आने पर अपनी ही धुन में रहना, और घर में गुनगुनाते गुनगुनाते कभी इधर से कभी उधर, तो और अपने आप ही बस करके हंस पड़ना। और फिर जब भी ये उनकी वाइफ पूछती कि आप खाना खाएंगे, तो कहते ओ नहीं, आई एम वॉचिंग माई वेट, आई एम वॉचिंग कि आई लुक बेटर, आई लुक गुड। और फिर उन्होंने छाती भी शेव करनी शुरू कर दी। छाती पर सफ़ेद बाल थे, वो भी सारे गायब हो गए। फिर गले में काले रंग का धागा पहनना शुरू कर दिया। देखो अराउंड 60 एज है, तो ये सारा कुछ करना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जब रात को देर से आते तो उनके हाथों से अजीब सी स्मेल आ रही होती थी, समझ गए ना। और फिर उनके पास कुछ वो जो प्रोटेक्शन वाली चीज़ें होती हैं वो भी पकड़ी गई, जेब में से बीवी ने देख ली। और उनको ना घर में उन्होंने पूछा नहीं कि क्या ये क्या है, लेकिन उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनके हस्बैंड अचानक ही टेलीविज़न के सामने से उठ के बाहर गार्डन में चले जाते और फिर मोबाइल पे, टेलीफोन पे बातें करना शुरू कर देते। और जब अंदर आते तो बहुत सीरियस होकर अंदर आ जाते और कहते फ़लाने दोस्त का टेलीफ़ोन था, फ़लाने दोस्त का टेलीफ़ोन था। और जब कहीं जाते हैं तो कहते मैं फ़लाने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन वो फ्रेंड बताते कि वो वहाँ पर नहीं आते। अब उसके अलावा घर में रात को जब आते भी हैं तो ये बेचारी बहन जो कि पतिव्रता है बेचारी, हाय हाय मैं आपको क्या बताऊं, मंदिर की घंटियां बजा बजा के इसने वो घंटियां पतली कर दी और गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर मत्था टेक टेक के सीढ़ियां घुसा दी। रात को ये अपने पति को परमेश्वर समझती थी, तो ना रात को ये ना सिर के ऊपर अपना एक कपड़ा से डाल के ऐसे ऐसे करके पड़ी होती है। और वो हस्बैंड आते हैं उसकी तरफ देख के ऐसे करते ऐसे करके, और फिर अपना काफ़ी देर चेंज चूंज करके आके ना इनकी तरफ पीठ करके बैठ जाते। ये बेचारी की तरफ देखते भी नहीं। और ये अगर ऐसे पड़ी होती है ना ऐसे करके, तो अगर
ऐसे करके ज़रा सा पीछे अपनी पीठ लगाती है, थोड़ा हिया करके ऐसे करंट की जैसे लगा होता है ना, तो ऐसे करके वो बंदा पीछे हट जाता है। अगर ये करवट लेके ना ऐसे करके बाहों पर रख ले तो वो बाह को भी ना करके उठ के बाहर चले जाते, धक्का मारते, मतलब समझ गए ना। तो अब ये जो सिस्टर आई, इन्होंने मुझे कहा कि मैं इन्हू बंदा बनाऊंगी, मैं इहदी स्टैंप लवाई सी, मैं इन्हू लैके आई सी, ये मेरे नाल हुण इंज करदा, मैं इहदा सूटकेस बाहर रखूंगी, मैं इन्हू कड्डूंगी, मैं इन्हू कहूँगी कि की करदा, मैनू सारा पता आ तेरा तू कित्थे जाना की नहीं मिलना है। इस तरह की बातें इन्होंने ये कही। तो मैंने कहा ना 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 ना, ऐसे ना करो सिस्टर, देखो अगर खरबूजा तलवार पे गिरे, ये तलवार खरबूजे पे गिरे, कटता तो खरबूजा ही है ना। अब इतनी उम्र हो गई है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तुम इसको निकाल दोगी ये मर जाएगा, और अगर ये ना निकला और इसने तुम्हारी ज़िंदगी मुआल कर दी, फिर क्या करोगी? कहती मैं होम से चली जाऊंगी, मैं हॉस्टल से चली जाऊंगी। मैं क्या हॉस्टल में जाओगी? अगर वहाँ मर गई फिर इन्फेक्शन चल रही है आजकल। तो मैंने कहा अच्छा आज शाम तक कुछ ना कहना, मैं प्रोग्राम करने जाऊंगा, मैं वहाँ लोगों से पूछूंगा और लोग क्या कहते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इस वक्त वो दुखियारी टेलीविज़न देख रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के बताइए कि अब इस लेडी को क्या करना चाहिए। एक तो देखो उम्र लेडी की है 55, हस्बैंड की है 62। इस उम्र में आके ये ड्रामा चल पड़ा है, तो अब आप क्या करेंगे? आप ये जो लेडी है इसको क्या अपने पति को घर से निकाल देना चाहिए? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन कि इसको चुप करके बर्दाश्त करना चाहिए, क्या बर्दाश्त करना चाहिए? नंबर 3 उस आदमी को अपने हस्बैंड को आते ही पूछना चाहिए कि कित्थों आए, कित्थे गया सी, किनू मिलन गया सी, मैनू तेरा सारा पता है, मैनू तेरे सारे कारे पता है, जैसे कि लेडीज़ करती होती है। नंबर 4 सवाल हो गया। नंबर 5 इज़ कि अपने बच्चों को बताना चाहिए, रिश्तेदारों को बताना चाहिए और अपने सिर सो आपवा लेनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? ज़रूर बताइए। आज के टेलीफोन नंबर है 0121 502 4304 कि अगर हस्बैंड बदचलन है या फिर घर से बाहर बहुत देर रहता है, क्या करना चाहिए? प्रोग्राम में सब इस सवाल के पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो विकी। हाँ जी, कैसी हैं? ठीक है विकी, ठीक है। आप कैसे? मैं ठीक हूँ, बहुत खुशी हुई आपने टेलीफोन किया। पता क्या इन छाड़ देना चाहिए। छाड़ देना चाहिए क्योंकि सफ़र नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, सफ़र नहीं करना चाहिए। जो सफ़र करता है ना वो आखिर में आके ना बहुत तंग होता है। मेरे साथ हुआ। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ आपको बताया था ना मैं। हाँ जी, थोड़ा सा मतलब पर्दे में थोड़ा सा पब्लिक को भी बताइए ताकि ये जो बेचारी दुखियारी इतना रोई सिस्टर, हाय हाय आज सवेरे देखी नहीं गई। हम मेरे अपने आंसू आने लगे, पर मैंने फिर तब तक मेकअप कर लिया था। मैं रोऊँ ना कि मेरा मेकअप ना ख़राब हो जाए। इतना बुरा हाल हुआ, किचन में कंट्रोल नहीं होती थी, ऐसा हाल हो गया था। बहुत मेरे साथ भी सब हुआ। अच्छा, मैंने भी अपने हस्बैंड को देखा 2-3 बार देखा अभी। हाँ, तो मैंने फिर आखिर में, क्योंकि जो पता क्या है कि वो बीमारी बाहर लाके आ गया, कोई इसी को लग गई, तो फिर ये क्या करेगी? फिर तो हाँ, इसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन सिस्टर मैं एक बात आपसे पूछूं माफ़ी के साथ, वो ये कि इतने साल की एसोसिएशन हमारी होती है। हाँ। हमारी बेटियों को आज भी हम यही कहते हैं जी डोली जाए अर्थी आए। अगर बाप नहीं भी कहते ना, हमारी लड़कियां अपने आप ही खुद को कह लेती हैं, चाहे वो यहाँ की बॉर्न ब्रॉट अप भी है ना, फिर भी उनके दिल में ये बातें होती हैं। ऐसी लड़कियां मैंने देखी हैं जो लोग कहते हैं ना इंज नहीं होता,
उनको पता नहीं। नहीं विकी विकी बहुत मैंने भी ऐसा कहा था, मैंने भी कहा था जो मेरे माँ पे ने किया ना मैं वही करती है ना, मैं अपने माँ को दुख नहीं देना चाहती। हाँ पर अखीर से सारा कुछ छड़ के भी ये नहीं बढ़िया अखीर से आके फिर की करना, डिलीट कर दो। हाँ जी, पर देखो हमारी एसोसिएशन बन जाती है। आपने वो फिल्म देखी है एक चादर मैली सी? उसमें हेमा मालिनी का हस्बैंड होता है, वो उसको रोज पीटता है अच्छी तरह से, एक दिन वो मर जाता है तो वो घर में डंडा छुपा के बैठी होती है, लोगों ने कहा वो मर गया, वो जल्दी जल्दी डंडा लेके जाती है, कहती है उठ मैनू मार, उठ मैनू मार। ऐसा हाल होता है। तो है तो सही विकी, ठीक है, पर नहीं कल्ले ने जाना कल्ले ने आना, मैं तो कहनी लीव इट बस, मैं तो यही कहनी विकी। हाँ ठीक है, लीव इट। लेकिन आजकल देखो कोरोना चल रहा है, जे ओनू कढ़िया और वो बाहर जाके मर गया फिर तो मर जाए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰੋਜ਼ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ, ਰੋਜ਼ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਬਸ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦੋ। हाँ जी, फिर दिल से गलियानी नहीं आएगी भी मैं हाय हाय जैसा भी सी मेरे घर दा ताला सी, मेरा बुआ सी। मैं एक मेरी फ्रेंड सी इदा होया, वो देखना ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਫਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕਦੀ ਸਿਧਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਕੀ, ਕਦੀ ਸਿਧਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਦਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸਿਧਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਧਰਦੇ ਕਦੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਹਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ये बहुत बुरी गल है। देखो एक कहावत है ना, वो पता नहीं कि रंग बिरंगियां लोग तो सारे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਘਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਕਦੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। सिस्टर थैंक यू वेरी मच इंडीड। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ शांति देवे और अगे इसी तरह तुसी कांशी टेलीविजन ध्यान दे रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी आपने इन सिस्टर की आवाज़ सुनी, ये हालात से निराश हो गई। ये बहुत मेहनती और बहुत पक्की लेडी, इसने सब कुछ किया लेकिन बस वो जिसकी पूजा की वो भगवान नहीं बनया, ये गड़बड़ हो गई, बहुत बुरा हुआ। क्या ऐसा अच्छे लोगों के साथ ही होता है, या फिर आप सोचते हैं कि बस हम कुछ चुने हुए ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो जाता है और हम लोग फिर एग्जाम्पल बन जाते हैं दुनिया के? हम में से हर किसी को किसी ना किसी ने छोड़ा है। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विकी। कैसी हैं मधु जी? वेरी वेलकम, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके सामने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और आपके इस सवाल के लिए तो मैं एक लाइन बाद में कहूँगी, पर अगर आपके परमिशन हो तो आपने जो पिछले दफ़ा परछाई पड़ी थी ना, उसके ऊपर 2 बातें कहना चाहूँगी। ज़रूर, मैं ये कहना भूल गया था। इनफैक्ट मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और बहुत से सुनने वाले जो कि आपका इंतज़ार कर रहे थे। ओह थैंक यू। मैंने कहा उसके बारे में सच बताऊं विकी भाई, हम लोग जिन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, आमने सामने से निकल जाती हैं, आप उन बारीकियों को इतने ध्यान से पकड़ते हैं ना, वाकई की ना कान के साथ साथ आंखें भी खुली रह गई। थैंक यू। इतनी अच्छी आपने वो स्टोरी के जो उसका मतलब डिस्क्राइब किया, और वो जो मदर इन लॉ की आपने कहा ना आंखों से रिमोट कंट्रोल चलता था, मेरी हंसी बंद ना हो। आई हर्ड दिस फ्रेज फर्स्ट टाइम। मेरी सगी मामी भी ऐसी थी, मेरा मामा रिमोट से चलता था, ऐसे करती मामा इंच बैठ जाती। नहीं, आई लव दैट फ्रेज कि उसकी जैसे आंखों थी जैसे रिमोट कंट्रोल होता है। ये बहुत अच्छा मुझे फ्रेज ये बहुत अच्छा फ्रेज लगा मुझे आपका। और वो जो मैट्रेस की बात बताई, अरे वाह, यू नो
मैं बता नहीं सकती कि ये जो लेडीज अकेली रहती हैं उनसे पूछिए, वो जो मैट्रेस चेंज करती हैं हर 6 महीने बाद उनके क्या हाल होते हैं। वो मैट्रेस के नीचे दब जाती हैं जो सुक्की पतली होती है ना। हाँ जी हाँ, वो आप किसी दिन संडे को आप मेरे घर आइएगा, मैं आपको दिखा के लाऊंगा जहाँ मैट्रेस फेंकी थी वो अभी भी वही पड़ी है। ओके। और एक मैं छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। आप जरूर, गरीब मजदूर की बात करी थी ना, कर रहे थे। हाँ जी। और उसके एंड में ये जो आज बहन ने अपनी प्रॉब्लम बताई है जी, उसमें आपकी बात भी है बिल्कुल। अभी 19 अगस्त को मैंने लिखी थी और आपने वो जो बच्चे को झुलाने वाली बात की, तो शुरू करती छोटी सी है। हाँ जी। कि गरीब माँ दूध मलाई वाली लोरी गाए, पानी में चीनी घोल बच्चे को बहलाए, अपने मुन्ने को देख फूली न समाए, और सोते जागते गरीब माँ ममता लुटाए, दाएं हाथ से पत्थर तोड़ रोटी कमाए, बाएं आंचल में ढक उसे धूप से बचाए, एक फटे पुराने अंगोछे में उसे झुलाए, आंसू बहाए और खुद को समझाए, चंदन का पलना हो या फटा अंगोछा, बच्चों को तो नींद एक जैसी ही आए, गरीब माँ दूध मलाई वाली लोरी गाए। और फिर आखिर में है कि थकी हारी शाम को जब घर आए, ये वो बहन अगर सुन रही हो, थकी हारी शाम को जब घर आए, उसका पति प्यार से खिचड़ी पकाए, वो बीमार है मगर बहुत समझदार है पति, वो बीमार है मगर बहुत समझदार है, पति धर्म समझ पत्नी का हाथ बटाए, और गरीब माँ मुन्ने को सीने से लगाए, दूध मलाई वाली लोरी गाए और उसे सुलाए। हाँ। तो हम लोग सिर्फ पत्नी धर्म करते रहते हैं ना, तो एक पति धर्म भी तो होता है ना विकी भाई। जी होता है, तो बिल्कुल होता है, उसको हम भूल गए। ये तो अगर वो हस्बैंड को अपना घर तोड़ने पर आ ही गए हैं, है ना, उम्र तो कहते हैं चाहे 15 साल हो या 55, आपने जैसे कहा 16 के हैं या 60 के हैं, कहते हैं ना जब दिल आता तो गधी भी परी लगती है। तो वो उनके जो इस वक्त चल रहे हैं हार्मोन्स या जो भी हैं, उसमें जैसे वो कह रहे हैं लेडी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, है ना, वाइफ कुछ नहीं कर सकती हैं। क्या करें, क्या करें बेचारी हमारी लेडीज। आप देख लो, आपने देखा होगा कितनी हमारी बहनें जो हैं सारी उम्र उन्होंने अलग अलग बेडरूम में काट दी है, सिर्फ इसलिए कि पति नहीं सुधरता तो हम तो घर नहीं छोड़ेंगे। बच्चे भी रुल जाते हैं उसमें, देख कर कि ये क्या, यही शादी है, इसी का नाम शादी है, जिसमें हस्बैंड वाइफ अलग अलग मुंह करके सो रहे हैं या अलग अलग बेडरूम करके सो रहे हैं। इनके या तो बच्चे नहीं हैं, जो उनको हस्बैंड को बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मैं बच्चों पे क्या असर कर रहा हूँ, या बच्चे बड़े होकर अगर मूव आउट हो गए हैं, एक आत्मा को दुखी कर रहे हैं, है ना। कि खैर दोनों साइड की स्टोरी हमारे मधु जी, इंग्लैंड में अभी तक किसी ने जो एशियन लोगों की हिस्ट्री है ना जी, वो लिखी नहीं। एंड सेकेंडली आप देखिए इंग्लैंड के लोगों की जो समस्याएं हैं, आपने बुक लिख दी लेकिन किसी ने फिल्म नहीं बनाई, किसी ने डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, क्योंकि वो इतनी भयानक होगी कि उसको बेस्ट हॉरर फिल्म का अवार्ड मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, ऑस्कर वगैरह तो दूर रह जाएगा जी। यहाँ पर आपको मालूम ही है बहुत से लोगों ने बहुएं लेकर आए हैं जी, ससुर अपने लिए। ये सच्चाई नहीं है तो और क्या है। और वो हाथ बहुत से लोगों के बेटे भी हैं और देवर भी हैं। बिल्कुल, और वो हाथ लगाते मैली होती हैं, इतनी सुंदर, इतनी गुणी, पर यहाँ आकर जैसे वो ऐसा एटमॉस्फेयर देखकर फंस जाती होंगी। पर इनको तो काफी उम्र हो गई है। खैर आई एम नॉट ए मैरिज काउंसलर। नहीं, लेकिन फिर भी आप जो देखें, मतलब कि एक आम सा मैं व्यू देता हूँ, बहुत आम सा, वो ये कि तोड़ बिछोड़ी करना तो बहुत आसान है।
जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिस मैन इज गोइंग थ्रू मिडिल एज क्राइसिस? जी जी, नहीं मैंने वही कहा है ना कि उम्र में नहीं देखा जाता, जब होता है तो कहते हैं कि घड़ी पर ही लगती है, क्या पता हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा है। होता है ऐसे। हाँ जी, कई लोगों के लिबिडो डेट, कई लोग तो मैं कहता हूँ पूछो कोई ना क्या छैले बन बन के निकलते हैं। ये सही, पर यही ना कि दोनों को बैठकर जब तक आराम से बात नहीं करेंगे, लड़ाई की बताएं कहाँ से। कई बार होता है ना कि लेडीज की साइड से हस्बैंड को वो नहीं मिल रहा जो उसको बाहर जाकर मुंह मारना पड़ता है ना, इकट्ठे बैठना पड़ेगा आमने सामने। थी थोड़े दिन पहले बसाची दी पैंट लेके आया 140 पौंडां दी, विसाची की जीन्स लेके आया होगा, ट्राउजर 140 पाउंड की, देखिए इमेजिन। तो नहीं, पास में बैठे कि भी क्या कमी रह गई है बताएं, क्या करना है। जब तक आराम से बात नहीं करेंगे तो हाथापाई से तो बात बिगड़ सकती है, बाकी तो आराम से बैठना है। और तो कोई वो लेडी रोने से नहीं बनती ये बात, कभी रोने से बात सोल्यूशन नहीं है। हाँ जी, हाँ, लेकिन देखिए बसे बसाए घर को छोड़ के जाने का तो किसी का भी दिल नहीं करता। ये कहती है भी इन्हें छोड़ के मैं चली जाऊंगी, कहाँ जाएगी? वो कहती है मैं ये जो सोशल सर्विसेज वाले फिर हॉस्टल में रखते हैं, हॉस्टल चली जाऊंगी। हॉस्टल की लाइफ कैसी होती होगी? नहीं, आपने बात भी सही कही, चाहे कोरोना हो या ना हो, हर बात को आप उसकी टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढ रही हैं वो। हाँ तो चलिए आप प्लीज हमसे ज़्यादा समझदार, आपने ज़्यादा दुनिया देखी है और आपके और कॉलर्स भी बताएंगे। अगले हफ्ते मैंने मिसेस रत्तू को कहा है कि परछाई सुनाऊंगा, वो आप जरूर सुनना। मैं तो वो तो बिना सुने रहूंगी। वो 100% आप 100% सच्ची कहानी है, उसके प्रूफ भी हैं। ओके, हाँ रियली आप सुनना, क्योंकि तो आप जहाँ उस बंगलों में बैठी सुन रही होती हैं, नहीं मैं सुना रहा होता तो मुझे पता होता आप सुन रही। पर एंड बता दीजिए कि वो वीडियो कैमरा बिका कि नहीं बिका? वो वीडियो कैमरा बिक गया, वो जिधर गया था वहाँ जाके चला नहीं, वो अगला फिर वापस कर गया। जी, हाँ जी। तो परछाई ने वो कैमरा उठा कर कूड़े में फेंक दिया। थैंक यू, अच्छी एंडिंग। ऐसा मनहूस कैमरा। चलिए कभी मिलवाइए परछाई से हमें भी। ओके, इतना बड़ा कैमरा था, भी नहीं भर गया उससे। चलिए ख्याल रखिएगा अपना। वो कहानी जो थी ना, मैंने वो कैमरा खरीदने वाले को भेज दी। आप अपना ख्याल रखिएगा और अगले हफ्ते ज़रूर सुनिएगा, फिर उसके लिए अगले हफ्ते टिप्पणी करने ज़रूर आइएगा। नहीं, टिप्पणी तो वो मुझे हंस रही थी बैठी बैठी, दैट्स व्हाई आई कुडंट हेल्प इट। नहीं, इसकी टिप्पणी फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या कहानी, आगे क्या होगा। यू टेक केयर। हाँ, आप भी थैंक यू, और आपकी टीम को भी, है ना जी। हेलो देन, ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आई श्योर विल। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच इंडीड। मधु जी की आवाज़ अभी आपने कांशी टेलीविजन स्काई चैनल 772 से सुनी। मधु जी ग्रेजुएट फ्रॉम SGGS कॉलेज सेक्टर 26 और सेक्टर 11 गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़। ये जब मैं सांस लेता हूँ तो मैं इनकी सांस को महसूस करता हूँ। हम लोग एक ही एरिया में घूमें, एक ही एरिया में पढ़े, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि दुनिया में, जबकि हम जैसे हवा में एक पेपर, न्यूज़पेपर हवा में, आपने देखा होगा लू में गली में ऐसे उड़ता जा रहा होता है ना, ऐसे करता। जब हम ऐसे रुलते जा रहे हों तो अपने एरिया का कोई अगर दुश्मन भी मिल जाए तो उस पर भी कितना प्यार आता है, आपको पता ही होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से जब मैंने वो बात कही थी, वो पत्थर तोड़ने वाली बेबी होता है, तो वो मैंने एक कविता को मद्देनज़र रखते हुए लिखा था, कहा था, और वो कविता का नाम है मैं तोड़ती पत्थर। मधु जी जो कि खुद एक लेखिका हैं और हिंदी कविता लिखती हैं, और मैं चाहूँगा कि किसी दिन वो जो है वो दूसरा आसान लेखन
भी लिखें और मुझे पढ़ के बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये रियली एक बहुत महान राइटर हैं। और अगर आप शार्लेट ब्रॉन्टे को पढ़ें जिन्होंने परसुएशन लिखी थी, तो उनकी राइटिंग और मधु जी की राइटिंग इज़ ऑलमोस्ट द सेम। तो इन्होंने भी जो अभी वो बात कही थी उसमें भी वही कविता मैं तोड़ती पत्थर के ऐसे महसूस होता है कि उसके कुछ अंश इसके बीच में होंगे। और अब इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म होने को आ रहा है। आप सभी भाइयों और बहनों ने, एजाज साहब ने, मिसेस रत्तू ने जिन्होंने की माई लोई की बात सुनाई थी, मधु जी ने, गुमनाम साहिबा ने, और एक बार फिर से जो उन भाई साहब ने टेलीफोन किया था, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। और जो आज सुबह घर आई थी, तोड़ बिछोड़ी करना बहुत आसान है और किसी को छोड़ देना भी बहुत आसान है। अच्छों के साथ तो सभी गुजारा कर लेते हैं, बुरों के साथ गुजारा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप पुरानी बातों को भी ध्यान में रखते हुए नई बातों का भी ख्याल रखें। किसी साइकाइट्रिस्ट से बात करने के लिए कोशिश करें और अपने डॉक्टर को सारी की सारी बात बता दें। हो सकता है कि आपके हस्बैंड के दिमाग में ख़राबी आ रही हो सकता है उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हों, हो सकता है कि बाहर उसको कोई और मिल गई हो, लेकिन ये बाहर जो मिलती हैं थोड़े दिन के लिए आती हैं, फिर उस बेचारे को ऐसे ही छोड़ के 140 पाउंड की पैंट पहनी होगी, लाते तो वैसी ही है ना, कौन लेता है? आपको मालूम है एक उम्र के बाद कोई किसी को चलता नहीं है। हम खूबसूरत हैं, हम जवान हैं, हम खूबसूरत हैं मगर जवान नहीं हैं। बुढ़े बकरे का मांस कोई नहीं खाता। सिस्टर 4 दिन सब्र करके बैठी रहो, उसके बाद देखना क्या होता है। सारा कुछ बसा बसाया घर छोड़ के जाओगी। इस वक्त तुम हो रानी, कहाँ ओस्लो में रूलोगी। वहाँ पर जो हाल होता है ना, किसी दिन मैं लेकर जाऊँगा और देखना कैसी कैसी बातें वहाँ पर होती हैं। बहुत थैंक यू काशी टेलीविज़न देखने के लिए। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से मिलेंगे। और मोमी जी का बहुत बहुत थैंक यू प्रोग्राम में साथ निभाने के लिए। आप सबका बहुत थैंक यू। अगले फ्राइडे मिलते हैं। जय गुरुदेव।